फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे। तो फ्रेंड्स, और एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ ऐसे ही देते रहना, मुझे ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और घड़ी में बज रहा है सुबह के 5 बजे। अब आपका मतलब जो यहाँ गांव का जो विलेज का सुबह देख के आपको पता नहीं लगेगा कि 5 बज रहा है या फिर 7। अभी जो 5 बजे का टाइम है, फिर भी बाहर देखो कितना रोशनी है। तो अभी जो है जितने भी सारे बर्तन था ना, सब कुछ मैं एक एक करके निकाल के यहाँ पे नल के पास रख रही हूँ। और नल में जो है ये टाइम मतलब सुबह के टाइम और शाम के टाइम ही पानी आता है इसमें। तो इसलिए पानी जब भी आती है ना, तब मैं पानी जल्दी जल्दी इस ड्राम में भर के रख देती हूँ। जब मम्मी रहती है, मम्मी ये काम करती है। अब तो मम्मी नहीं है, मतलब मम्मी घर पे नहीं है। आज सुबह मतलब 4 बजे मम्मी जो है निकल गई है, मम्मी और मेरा भाई। अचानक से जो है कुछ ऐसा हो गया कि मम्मी को जाना पड़ा, और जाना ही पड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर नहीं जाती तो नहीं चलता, तो जाना ही पड़ा मम्मी को क्यों जाना पड़ा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। रात का जो बर्तन था और मम्मी ने कुछ रास्ते में खाने के लिए बनाया है, तो सब कुछ सारा बर्तन यहाँ पे रखा हुआ था। और सुबह मैं खाना बनाऊंगी तो उसके पहले तो खाना मतलब बनाने से पहले बर्तन धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं एक एक करके धोने लग गई थी। और हमारे घर पे अभी तक कोई नहीं उठा है। मेरी चाची, ताई, सब लोग मतलब सभी अभी तक सो रहे। सबके घर में जो है किबाड़ बंद है और मैं उठ के जो है काम स्टार्ट कर दिया है। रात को जो है मम्मी सारा काम कर रही थी, तो मैं उस टाइम सो रही थी। और मम्मी जाने के टाइम पे मैं उठी, उसके बाद मैं दोबारा सो गई। अब 5 बजे मैं उठी हूँ और उठने के तुरंत बाद काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे जितने भी सारा बर्तन है मैं धो लेती हूँ। और पापा अभी तक सो रहे हैं और बाबू भी सो रहा है। बाबू को मैंने नहीं उठाया है, उठाती ना तो वो चिल्लाने लगता और इधर उधर भागने लगता। सुबह के टाइम को सब लोग सो रहे हैं ना, तो इधर उधर भागने लगता, तो मैं काम भी नहीं कर पाती उसके पीछे। तो उसके पीछे जो है एक को रहना ही पड़ता है। और बच्चे सो के उठ जाते हैं। जैसे मेरी भाभी की लड़का है, लड़की है, सबके साथ मेरी जैसे बहन है, छोटी बहन है, सबके साथ वो खेलता है। तो तब उतना टेंशन नहीं रहता है। अब कोई सब लोग सो रहा है ना, तो उठाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बाबू को मैंने सोने दिया। तो वो सो रहा है, जब तक वो उठेगा तब तक जो है मेरा मॉर्निंग का जो बासी काम है वो मैं कर लूँगी। नहीं तो वो उठने के बाद बाबू को भी जो मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने देखिए एक एक करके सारा बर्तन मैंने धो लिया है। और टब में, बाल्टी में मतलब कल रात को ही मैंने पानी भर के रख दिया था। तो सारे बर्तन धोने के बाद सारे बर्तन सेट करके मैं आई थी और बाबू उठ गया था। तो साइड में मेरे जो है कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थी ना, तो इसलिए वो डर गया थोड़ा सा। उठ के कहने लगा मम्मी नानी कहाँ है। तो बाबू को थोड़ा सा समझा दिया है, इधर उधर की बात कह के थोड़ा सा समझा दिया है। तो वो समझ गया है, मतलब सच नहीं झूठ कहीं मतलब कहा है मैंने, क्योंकि सच कहती ना तो रोने लगता। इसीलिए बस इधर उधर का बात कह के मैंने उसे जो है बहला दिया थोड़ा सा। तो बाबू उठ के ब्रश करने लग गया था और मैं यहाँ पे जो है बेड सेट करने लगी थी। और मेरे पापा भी उठ गए थे। जब बाबू उठ गया तो मेरे पापा भी उठ गए, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, तो बाबू को कौन संभालेगा। तो पापा जब तक काम पे नहीं जाते तब तक जो है बाबू को संभाल लेंगे। तब तक मैं जो है ये घर का जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लूँगी। तो इसलिए बाबू को थोड़ा सा ब्रश में कोलगेट लगा दिया है। तो पापा मतलब चाचा ताऊ सब लोग जो है रास्ते पे बैठे हैं, सब लोग बातें शातें कर रहे हैं। वहाँ पे जो है बाबू को भी पापा लेके गए हैं। तब तक यहाँ पे मैं बेड को साफ़ कर लेती हूँ और क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड पूरा जो है क्लीन कर लिया है। उसके बाद दूसरे रूम में जाके मैं बेड को क्लीन करूँगी। और अभी जो है सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही आ गया है। मम्मी होती तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ा बहुत मम्मी को मैं मदद कर देती थी, लेकिन अभी जो है सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया है, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। पापा तो मेरे मदद कर रहे हैं, लेकिन जो है बाबू को संभालने के लिए किसी एक को होना चाहिए। 2 हो तो और बढ़िया रहे, लेकिन पापा
बाबू के पीछे टाइम दे रहा है और मैं इधर जो है घर का थोड़ा काम मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दूसरे रूम में मैं आ गई हूँ, इसका जो बेड है वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन ब्लॉग आप सभी को इसके बाद रोज़ मिलता रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मम्मी मेरी गई है यूपी, जहाँ मैं रहती थी बरेली, वहाँ पे मेरे मामा का घर है, तो वहीं पे गई हैं। तो अचानक ही जो है मामा की लड़की की शादी तय हो गई, दीदी की शादी तय हुई। तो उसी बीच में जब जिस दिन मैं ट्रेन में बैठी हूँ ना, उसी दिन दीदी की शादी तय हुई और मुझे भी पता नहीं था और मैं भी बहुत जल्दबाजी में थी आने के लिए, क्योंकि बाबू के स्कूल जो है स्कूल का छुट्टी ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो छुट्टी को ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गया था, इसीलिए छुट्टी दे दिया गया था, स्कूल से ऑनलाइन क्लास चल रहा था। लेकिन उसके बाद स्कूल खुल गया, मुझे स्कूल आना था, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। अचानक ही टिकट हुआ, सब कुछ हुआ, जैसे सब कुछ आप लोगों को जैसे पता ही है। तो इस वजह से जो है मैं नहीं रुक पाई। मैं जिस दिन ट्रेन में बैठी उस दिन मम्मी बता रही थी कि आज जो है दीदी की शादी तय हो गई है, तुम क्यों आई, तुम वहाँ पे रुक जाती। तो मैं रुक तो जाती, लेकिन मुझे पहले से पता तो हो तब तो मैं रुकती। और दूसरी बात, अब सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, मैं रुक नहीं पाती, तो इसीलिए मैं नहीं गई। अब मैं आई हूँ 1 हफ़्ता से, मतलब 15-16 दिन ही हुआ है बस। अभी दोबारा यहाँ से जाना मतलब मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसे तो खर्च करके मैं आई हूँ। और दूसरी बात, बाबू का स्कूल है, ट्यूशन है, सब कुछ छोड़ के ऐसे मैं कैसे जा सकती हूँ। और मुझे घर पे छोड़ के पापा भी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए मम्मी और मेरे भाई गए आज सुबह, मतलब 11 बजे का ट्रेन है, तो सुबह सुबह निकल गई यहाँ पे मतलब टाइम से, ताकि पहुँच जाए स्टेशन। और स्टेशन में मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले जाके बैठना मतलब सही रहता है, क्योंकि ट्रेन कब छोड़ दे कुछ पता नहीं, कब आ जाए, कभी लेट रहता है, कभी फास्ट रहता है ना। इसीलिए 2-3 घंटे पहले ही जो है मम्मी चली गई हैं। और पापा भी जो है छोड़ने गए थे और छोड़ के आ गए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन में रुका हुआ था और उसी ट्रेन में मम्मी को जाना है। तो मम्मी और भाई जो है मम्मी और भाई को ट्रेन में बिठा के पापा आ गए हैं घर, और घर आके बाबू को संभाल रहे हैं। और तब तक यहाँ पे जो है मैं घर का थोड़ा काम करके यहाँ पे मैं खाना बनाने में लग गई थी। और कुछ हालत कुछ ऐसा था कि मम्मी को भी नहीं जाना था, मतलब मन तो था कि मम्मी भी जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो घर पे धान का जो काम चल रहा है, और दोबारा इस टाइम पे ना हर किसान के पास थोड़ा सा जो है फिनेंशियली प्रॉब्लम चलता है, वो भी था कुछ प्रॉब्लम। और दूसरी बात, घर पे मैं हूँ, बाबू है, मम्मी का एक ही टेंशन है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, घर का सारा काम भी करना है, बाबू को तैयार करके स्कूल भी ले जाना है, टाइम टू टाइम सारा सब कुछ करना है। मम्मी का बस यही टेंशन था, इसलिए मम्मी कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी। फिर भी मैं कह रही मम्मी को मैंने ये कह दिया कि तुम जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से सब कुछ कर लूँगी टाइम टू टाइम। थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, लेकिन पहले भी तो मैं शादी में जब वहाँ पे थी हस्बैंड के पास, तब भी तो करती थी ना, तो कर लूँगी मैं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो इसीलिए बहुत कह के मम्मी को मैंने भेजा है। मम्मी और भाई दोनों गए हैं, और पापा, मैं और मेरे बाबू घर पे हैं। मतलब घर पे 3 लोग नहीं, घर पे हमारे जो परिवार है ना बहुत बड़ा है, चाचा ताऊ सब लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर एक दिन खाना भी नहीं बनाऊँगी ना, तब भी ऐसा नहीं मुझे खाना नहीं बनाऊंगी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इतना परिवार है हमारे यहाँ। तो सुबह के टाइम मैं सोच रही थी कि परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, तो इसलिए मैं परवल आलू की सब्ज़ी, और दूसरी तरफ जो है मैंने चावल रख दिया था बनने के लिए, और चावल बन गया था। और यहाँ पे ताई जो है सुबह खाना नहीं बनाई थी, तो एक साइड जो है मेरा चूल्हा खाली जा रहा था, तो ताई यहाँ पे जो है अपने चावल बनने के लिए रख दी थी, और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरा परवल आलू की सब्ज़ी बन रही है। और मम्मी इसीलिए जो है घर पे नहीं है, मम्मी गई है मामा के घर। और इस टाइम पे जो है सारी जिम्मेदारी मेरे और पापा के ऊपर है, तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की बात है, तो हम लोग मतलब मैनेज कर लेंगे दोनों मिलकर। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट परवल आलू की सब्ज़ी जो है बन के रेडी है। तो बाबू को थोड़ा सा मॉर्निंग में मैंने दूध और बिस्किट खिला दिया है, बाबू खेल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारा मैं काम कर लूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन गई है। अब मैं जाती हूँ, नहाती हूँ जल्दी जल्दी, और बाबू को मैं स्कूल ले जाती हूँ। और नहाने जाने से पहले जो यहाँ पे जो मेरे चाचा के पेड़ हैं आम के, तो वहाँ से बिल्कुल पका हुआ आम गिरा है मेरे सामने, तो मैं जल्दी जल्दी लेके आई हूँ। और मतलब जो पका हुआ आम है ना बिल्कुल फ्रेश, वो खाने में इतना अच्छा लगता है। और जो बाज़ार में लोग बेचते हैं ना, वो कच्चा आम को कार्बेट वो दवा दे के उसे जो है
पकाया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो फ्रेश आम जो पेड़ में ही पकता है ना आम, वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और मीठा बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब चीनी घोल के डाल दिया, गुड़ घोल के डाल दिया, इतना अच्छा लगता है खाने में। तो वही आम यहाँ पे मैं काट रही थी और इतना अच्छा स्मेल है इसका। और अभी जो है मेरा कैमरा पकड़ा है वो है मेरी भतीजी जो मेरा कैमरा पकड़ा है, मतलब छोटी सी है, मैं दिखाऊंगी आपको। जो मेरी भतीजी है उसे मैंने कैमरा पकड़ा के बिठा दिया है कि तुम कैमरा पकड़ के बैठो और मैं आम काटती हूँ। तो वहाँ पे बैठ गया था और बाबू देखिए आम देख के आ गए। और कलर देखिए आप लोग कितना अच्छा कलर है, और ऐसा नहीं बिल्कुल नरम नहीं है। और ऐसा आम मुझे पसंद है, और सब मतलब सबको ऐसा आम पसंद है कि काट के सब लोग एक साथ बैठ के खा पाए। और आम नरम हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलूँगी नए किसी वीडियो के साथ। इस वक्त में सब लोग मिलके जो है आम खाते हैं, आप भी आ जाइए आम खाने। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग में।